इस सेशन में झारखंड में हुए एक आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, जिसे हम बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं। बिरसा मुंडा को मुंडा जनजातियों द्वारा उन्हें भगवान भी कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि बिरसा मुंडा थे कौन और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था तथा उनके पिता का क्या नाम था। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पलामू के तमाड़ के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा का जो प्रारंभिक शिक्षा और जो मुख्य शिक्षा था झारखंड के चाईबासा के निकट मिशन स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बिरसा मुंडा का जो प्रमुख शौक था या प्रमुख खेल था शिकार करना, बांसुरी बजाना और निशानेबाजी में बिरसा मुंडा प्रवीण थे, माने उत्तम थे, अच्छे थे। बिरसा मुंडा शुरू में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी हिंदू धर्म के अनुयायी। बाद में कुछ समय के लिए इन्होंने ईसाई धर्म भी अपनाया और बाद में ईसाई धर्म को छोड़ दिया। वैष्णव धर्म के प्रभाव में आकर बिरसा मुंडा ने शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने का संकल्प किया, यानी शुद्ध शाकाहारी बन गए और उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रभाव से ही यज्ञोपवीत धारण की। मतलब जो आजकल जो ब्राह्मण जो कंधे पर जनेऊ लटकाते हैं उन्हें यज्ञोपवीत माना जाता है। यज्ञोपवीत हिंदू धर्म में बहुत शुद्ध माना जाता है। बिरसा मुंडा का जो निवास स्थान है, मूल निवास स्थान है चालकद में, झारखंड के चालकद में ही रहते थे बिरसा मुंडा। एक समय चालकद के निकट हैजा का प्रकोप बढ़ गया। मतलब चालकद के निकट आसपास के गांवों में हैजा जो रोग था उसका प्रकोप बढ़ गया। लोग हैजा के नाम से इतना डरने लगे कि जो हैजा रोगी थे, मतलब जो हैजा से पीड़ित रोगी थे, उनके आसपास नहीं जाते थे। लेकिन बिरसा मुंडा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन हैजा रोगियों या उन हैजा पीड़ितों को मदद की और उनकी बहुत सेवा की, जिससे जो मुंडा जनजाति थे उनके बीच बिरसा मुंडा काफी लोकप्रिय बन गए। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार समझने लगे। लोग बिरसा मुंडा को कहते थे कि बिरसा मुंडा जिस भी व्यक्ति को अगर स्पर्श कर दे, चाहे वह कोई भी रोग से पीड़ित हो, उनकी हर रोग समाप्त हो जाएगी। मतलब मुंडाओं में इतना विश्वास था बिरसा मुंडा को लेकर कि उनको ईश्वर यानी भगवान ही समझते थे। मुंडाओं के बीच बिरसा मुंडा इतने लोकप्रिय थे कि लोग उन्हें धरती आबा यानी जमीन का पिता कहकर संबोधित करते थे। लोग उन्हें भगवान समझने लगे। मुंडाओं के बीच बिरसा मुंडा का प्रत्येक वाक्य यानी जो बोला गया बिरसा मुंडा द्वारा शब्द था वो ब्रह्म वाक्य यानी भगवान का आदेश मानते थे मुंडा जनजाति के लोग। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, कोई बहुत बड़ा आंदोलन तो नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत की पटकथा लिखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अंग्रेजों ने धोखे से बिरसा मुंडा को 1895 ईस्वी में पकड़ लिया। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को 1895 में पकड़कर रांची के एक जेल में बंद किया और उन पर राजद्रोही, देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया। बाद में बिरसा मुंडा जब छूटकर आए तो उन्होंने अंग्रेजों से सीधी लड़ाई के लिए मुंडाओं को, जो मुंडा जनजाति के जो लोग थे, उनको सशस्त्र यानी सैनिक के रूप में तैयार करवाया। और जो इनका जो आंदोलन था उसका केंद्र बनाया गया, कहाँ बनाया गया? तो डोंबारी में बनाया गया। जो मुंडा क्रांतिकारी का जो सैनिकों के, मुंडा क्रांतिकारी सैनिकों का जो ट्रेनिंग होता था डोंबारी में बनाया गया उसका केंद्र। मुंडा सेना जब तैयार हुआ तो बिरसा मुंडा ने मुंडा सेना का जो सेनापति था गया मुंडा को बनाया। मतलब वो मुंडा जनजाति का जो सेना था उसका सेनापति गया मुंडा को बनाया गया। मुंडा सेना का जो मेन मुख्यालय था, मुख्य मुख्यालय खूंटी में बनाया गया। आंदोलन की शुरुआत
25 दिसंबर 1899 ईस्वी को क्रिसमस डे यानी क्रिसमस दिवस के दिन शुरू हुआ था। बिरसा मुंडा की सरकार विरोधी नीति से प्रशासकों को खतरा महसूस हुआ, जिससे बिरसा मुंडा अंग्रेज अधिकारियों या अंग्रेज कमांडरों के नजर में खटकने लगे। बिरसा मुंडा जो अंग्रेज की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनसे वह इतना नफरत करते थे कि अपने ट्रेनिंग सेंटर, मतलब जो सैनिकों का ट्रेनिंग सेंटर था मुंडा जनजातियों का, उन पर बिरसा मुंडा महारानी विक्टोरिया का जो फोटो था उस पर लगाकर वह स्वयं उस महारानी विक्टोरिया पर तीर से अपना अभ्यास करते थे। मतलब महारानी विक्टोरिया के फोटो को निशाना बनाते थे। बिरसा मुंडा अपने सैनिकों, अपने सेनापतियों को एकत्र कर रात में सभाएं करते थे और उन पर वीर दा नामा, मतलब एक पवित्र जल होता था, उस पर छिड़काव करते थे। बिरसा मुंडा का जो काम था, मुंडाओं के बीच इतना पवित्र माना गया न, मुंडा जो जनजाति के जो लोग थे बिरसा मुंडा को भगवान समझते थे। उनका हर एक आश्वासन या हर एक बात भगवान का वाक्य मानते थे। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों यानी मुंडा जनजातियों के बीच बोला कि सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब अंग्रेज अधिकारी और पुलिस मुंडा सैनिकों पर गोलियां चलाएंगे तो जो गोली चलेंगे, जो बंदूक से गोली चलाई जाएगी, वह मुंडा लोगों पर फूल की तरह यानी पानी की तरह आकर लगेगी। बिरसा मुंडा के बातों में जो मुंडा जनजाति के जो सैनिक थे वो आ गए। बिरसा मुंडा ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया और उन्होंने अपने सैनिकों यानी जनजातियों, मुंडा जनजातियों के बीच कहा कि एक घोषणा किया कि महारानी विक्टोरिया का शासन समाप्त हो गया है और हमारा राज्य आरंभ हो गया है, अब हम राजा बनेंगे। विद्रोह यानी बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था क्रिसमस डे के दिन शुरू हुआ 1899 में। इनका सबसे पहले यानी मुंडाओं का सबसे पहले आक्रमण उन मिशनरियों पर हुआ जो मुंडा क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म अपनाए थे, उन पर सबसे पहले आक्रमण हुआ। फिर इसके बाद ईसाई मशीनरियों पर आक्रमण किया गया तथा सरकार यानी अंग्रेज सरकार समर्थित लोगों पर बिरसा मुंडा ने आक्रमण किया। जब अंग्रेज सरकार जब देखा कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है बहुत व्यापक रूप से फैल रहा है, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए इनाम रखा। कुछ मुंडा जनजाति के लोग ने 500 रुपए के लालच में आकर बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को पकड़वा दिया। बिरसा मुंडा को रांची के जेल में बंद किया गया, जहां उनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा जनजातियों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि उनको आज भी जो मुंडा जनजाति के लोग हैं उनको भगवान समझते थे।